तो हाँ यार, फाइनली 3 महीने बाद जाकर चैनल से स्ट्राइक रिमूव हुई है और जितनी खुशी हो रही है उतना ही डर भी लग रहा है। बिकॉज मैंने देखा है कुछ यूट्यूबर्स को स्ट्राइक फिर से लगना स्टार्ट हो गई है। बट व्यूग जैसे बड़े चैनल इजीली स्ट्राइक रिमूव करवा सकते हैं और एक्चुअल प्रॉब्लम तो हम छोटे क्रिएटर्स के लिए होती है। बिकॉज 3 महीने पहले मुझे 2 स्ट्राइक्स आई थी, वो भी सेम डे ही, एंड मेरे लिए बहुत मुश्किल था ये 3 मंथ सर्वाइव करना, वो भी ये सोचते हुए कि एक स्ट्राइक और आई तो चैनल टर्मिनेट हो जाएगा। बट थैंक गॉड ऑल इज वेल नाउ। तो चलो स्टार्ट करते हैं लुकिज्म चैप्टर 590 को रिव्यू करना। बिकॉज आई नो आप में से बहुत से लोग मेरे रोने सुनने तो आए नहीं होंगे, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। वेल चैप्टर एक्सप्लेन करने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज आई नो सबने ऑलरेडी देख ही रखा होगा। एंड आई वांट टू से कि ये चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग था, बिकॉज इसमें हमें एंगर, इमोशनल सपोर्ट और बहुत कुछ देखने को मिला। एंड हम सब प्रिडिक्ट कर रहे थे कि लास्ट चैप्टर में टॉम ली ने जो पंच मारा था जे को, उससे यही लग रहा था कि वो तो गया। बट ऐसा ऑफ कोर्स नहीं होना था, क्योंकि इतने टाइम से इस पुलिसमैन की हाइप क्रिएट हो रही थी एंड फाइनली अब उसका मूवमेंट आया था शाइन करने का। बस बेचारे की गलती ये थी कि वो टॉम ली के सामने था एंड वी न्यू कि जे टॉम ली का कुछ भी नहीं उखाड़ सकता, बिकॉज इनकी मास्टरीज और जनरेशन से ये तो तय हो गया था। बट जब फाइट एंड होने के बाद जे स्केप कर गया टॉम के अटैक से, तो उसने टाइम काउंट किया। लाइक वो जानता था कि टॉम को हराना उसके बस का नहीं है, वो तो बस वो बैटल सरवाइव करने की कोशिश कर रहा था ताकि जेम्स ली के प्लान को एग्जीक्यूट होने के लिए ज्यादा टाइम निकाल सके। एंड आई वुड से कि उसने काफी अच्छा किया, बिकॉज वी नो कि उसके अटैक्स टॉम पर कुछ खास डैमेज नहीं दे रहे थे। एंड इनकी फाइट में ओवरऑल टॉम ली ने ही डोमिनेट किया और जे तो बस डिफेंसिव पोजीशन में ही था। बट इनकी फाइट ओवर होने के बाद टॉम निकल गया है मिस किम के लिए अब। एंड यही आपको मजे की बात बताता हूँ कि गीते आएगा तो सही है सार्क के एंड में, लेकिन उसका सामना अभी टॉम के साथ नहीं होगा। और जिस बंदे के सबसे ज्यादा चांसेस है टॉम ली से भिड़ने के, वो है किंग ऑफ जोला। बिकॉज इस मिशन की कमांड जेम्स ली ने उसे सौंपी है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो ही लड़ेगा टॉम से। और मुझे पर्सनल फीलिंग आ रही है कि गीते की फाइट हमें जिन्यूंग पार्ट से देखने को मिल सकती है। अब आई डोंट नो ऐसा क्यों है, बट मेरी सिक्स सेंस सही मुझसे कह रही है। एंड एक चीज और है जो हमें नोटिस करनी चाहिए, और वो है कि एली जेंग का फेस ऑफ हुआ था इस आर्क की स्टार्टिंग में किंग ऑफ जोला के साथ, जिसका मतलब यही है कि किंग ऑफ जोला का सामना हो सकता है अपने एली से, जो वर्कर्स यहाँ पे टॉम की हेल्प करने के लिए आए हों। बिकॉज देखो हम सब जानते हैं रियोए और मैंडियोक अकेले तो उन किंग्स को नहीं हरा सकते, भले ही वो फर्स्ट जनरेशन के लो रैंक के किंग्स हैं, बट एटलीस्ट वो किंग्स हैं, और वो भी दो या दो से ज्यादा किंग्स हैं इस टाइम इनके सामने। तो इसका सिंपल सा मतलब निकलता है कि नेक्स्ट चैप्टर में हमें किसी की एंट्री देखने को जरूर मिलेगी, और वो कोई और नहीं बल्कि अपनी एलाइड और डेनियल ही होंगे। और दूसरी साइड मैंडियोक को सेव करने हो सकते हैं जेरिया है। आई मीन रियूनियन होने वाला है सेकंड जनरेशन का हंट फॉर गन वाली आर्क के बाद, और स्लोली स्लोली जोहान, एली, सैम्यूल, जैक, डेनियल और उसकी एलाइड ये सब एंटर करते हुए दिखेंगे इस वॉर में। बिकॉज अब बात आ चुकी है फर्स्ट जनरेशन वर्सेस सेकंड जनरेशन की, एंड आई नो कि सबको मिलकर ही लड़ना होगा अगर वो गीते और जेम्स जैसे पावर हाउस को हराना चाहते हैं। एंड लेट्स सी कि अपना लाइनमैन अब क्या करता है, क्योंकि वो भागने वालों में से तो नहीं है जो ऐसे ही मैदान छोड़ दें। एंड जब उसे जेंटलमैन बताएगा कि उसने लाइटनिंग क्वे को मारा है, तो कोई चांस ही नहीं है कि लाइनमैन वहां से मिस किम को अकेला छोड़कर भाग जाए। एंड यहाँ हमें एक तगड़ा बैटल देखने को मिल सकता है लाइनमैन वर्सेस जेंटलमैन का, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट ये नहीं चाहता कि उसके मास्टर को मारने वाले से वो भाग जाए। एंड जब तक टॉम पहुंचेगा आई थिंक जेंटलमैन और लाइनमैन की फाइट ओवर हो चुकी होगी, और विनर चाहे जो भी हो अपनी मिस किम अलाइव होगी। एंड देन वहां जोलाडो की एंट्री होगी, और कुछ ऐसा होगा जिसका हम फैंस ने नहीं सोचा होगा। और वो क्या होगा ये मैं आपको बाद में ही बताऊंगा। अगर सब कुछ अभी बता दिया तो देखने में मजा कहाँ आएगा। एंड फॉर नाउ मेरी बेट एलाइट पर रहेगी, बिकॉज आई नो र्यूहे को हेल्प मिलने वाली है, र्यूहे को हेल्प मिलने वाली है। बिकॉज इसके सबसे इजी वे टू अंडरस्टैंड ये है कि डेनी रिसेंटली आया था यूजिन से मिलने, एंड हमें सिर्फ ऊपर ऊपर से इनकी डिस्कशन बताई गई थी, और एक्चुअल जो खिचड़ी पकी होगी इनकी वो तो ऑफ स्क्रीन ही होगी। एंड दैट्स व्हाई आई नो कि यूजिन ने कोई तो डील की होगी डेनियल से, बिकॉज वो जानता है कि डेनियल और उसकी एलाइट कितनी कैपेबल है। और सबसे अच्छी बात यह है कि डेनियल धोखेबाज नहीं है, वो जुबान का पक्का है, जिसका मतलब उसने डेनियल को ऑलरेडी बोल दिया होगा कि फ्यूचर में अगर उसे हेल्प की जरूरत होगी तो डेनियल आएगा उसे सेव करने, और बदले में वो उसे जिन्यूंग से मिलने देगा। और ये एक वैलिड रीजन भी हो सकता है। एंड ऑल्सो अगर ऐसा ना भी हो तो भी जिन्यूंग उसका अंकल लगता है, और वो कभी भी नहीं चाहेगा कि जेम्स या गीता में से कोई उसके अंकल को मार दे। एंड इसीलिए मुझे लगता है डेनियल आएगा र्यूहे की हेल्प करने और ऑरा फार्म करेगा। अब इस वीडियो का एक और फेस है जिस पर हम बात कर लेते हैं, और वो है कि इस बैटल
चैनल में कौन सा डेनियल एंटर करेगा अगर वो आता है तो। एंड इसके दोनों वैलिड पॉइंट्स है मेरे पास जो मैं आपको बताता हूँ, देन आप खुद ही डिसाइड करना कि किसकी एंट्री होगी। तो अगर बात करें ओजी डेनियल की, तो ये सभी जानते हैं उसने रिसेंटली अपना पाथ अनलॉक किया है एंड उसे अगर अपने पाथ की मास्टरी करनी है तो कंटिन्यूअसली फाइट करते रहना होगा। आई मीन वी नो उसने पेचुंजो के सामने थोड़े मोमेंट के लिए ही अपना पाथ अनलॉक किया था, जस्ट लाइक अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, एंड थोड़े ही टाइम में उसने पेचुंजो को लगभग मार ही दिया था, जो कि बाद में उसने अपनी डिफीट एडमिट भी की थी। और ओजी डेनियल को शिंजन और कैप्टन किम के साथ कंपेयर भी किया था एक ही सेंटेंस में, कि अगर उसे हराना है तो इनमें से किसी एक को लाना होगा, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो मेरा यही मानना है कि अगर ओजी डेनियल इंटर करता है रियोए या वर्कर्स की हेल्प करने के लिए, तो मोस्ट प्रोबेबली वो लिटिल डेनियल ही होने वाला है, ताकि इन फ्यूचर जब उसका मुकाबला बड़े मॉन्स्टर से होगा तो एटलीस्ट वो अपने पाथ के साथ ज्यादा देर तक टिक सकेगा फाइट में, ना कि टाइम खेलेगा। एंड ये एक बहुत ही वाइल्ड कार्ड मूव हो सकता है डेनियल और ज़ुआन का पाथ अवेकन करना, बिकॉज हम सब जानते हैं कि जेम्स ली जैसा लसन बहुत स्मार्ट है, उसके प्लान्स के भी प्लान्स होते हैं और हर मूव उसकी परफेक्ट होती है, जिसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। दैट्स व्हाई उसने ये कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि लिटिल डेनियल इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि वो अपना पाथ ही अनलॉक कर ले, और वो भी कोई नॉर्मल पाथ नहीं बल्कि वन ऑफ द डेडली स्ट्रॉन्गेस्ट पाथ, जो गीते जैसे मॉन्स्टर को भी सुला दे अगर अपनी पूरी तरह से उसे पाथ कंट्रोल करना आ जाए तो। एंड यही चीज जेम्स ली की हार का भी कारण बनेगी, बिकॉज उसे सबसे ज्यादा उम्मीद है बिग डेनियल की, कि बड़ी फाइट में जो टफ टाइम दे सकता है वो बिग डेनियल की परफेक्ट बॉडी है। एंड जेम्स ली उसे अपना ही विंग बोलता है, जिसका मतलब उसे उस बॉडी के कई सारे सीक्रेट्स पता हैं जो हम फैंस सोच भी नहीं पा रहे। एंड मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जेम्स ली स्टार्टिंग से ही जानता था कि डेनियल के पास दो बॉडीज हैं, और चार्ल्स टॉय के साथ वो हमेशा से रहा है, जबकि हम जानते हैं कि वो दोनों सेम पर्सन है, यानी दो जिस्म एक जान। बट फिर भी अगर हम ये भी माने तो चार्ल्स के करीब गन भी था जो उसके लिए जान भी देने को तैयार था, लेकिन उसे अब तक डेनियल की दो बॉडीज का सीक्रेट नहीं पता है। इट मींस कि जेम्स बहुत ज्यादा स्मार्ट है, जितना हम उसे जानते हैं वो अब भी बहुत आगे की सोच कर बैठा है। वो जानता है कि डेनियल की बिग बॉडी को कैसे कंट्रोल करना है, और जरा सोचो कि जब वो डेनियल की बॉडी को कैप्चर कर लेगा तो उसे रोकने वाला कोई भी नहीं होगा पूरे पीडीजे यूनिवर्स में, सिवाय एक बंदे के, जो है और कोई नहीं बल्कि अपना ओजी डेनियल, जो इस टाइम अपने पाथ के साथ परफेक्शन की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। एंड इसी के साथ अब आता हूँ मैं अपने सेकंड पॉइंट पर, जो है कि क्या होगा अगर अपना डेनियल बिग बॉडी के साथ आया वर्कर्स की हेल्प करने। तो देखो, होने को तो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन मुझे इसकी पॉसिबिलिटी कम लग रही है, और ऐसा नहीं है कि वो इस बॉडी के साथ आ नहीं सकता, बिकॉज ये हमने क्लियरली देखा है कि डेनियल अपनी बिग बॉडी में पाथ यूज नहीं कर पा रहा, और मोस्ट प्रोबेबली उसे इस बॉडी में पाथ भी नहीं मिलेगा। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ वो भी आप सुन लो, बिकॉज एक ही बंदे के पास दो पाथ होना पॉसिबल नहीं हो सकता, और अगर ऐसा हो भी गया तो भाई ये बहुत बड़ा प्लॉट होल कहलाएगा कि मेन कैरेक्टर को कुछ ज्यादा ही ओपी बना दिया। एंड इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि डेनियल को अपनी बिग बॉडी में सिर्फ एक्सपीरियंस की जरूरत है और यूआई को कंट्रोल करने की, फिर सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा। क्योंकि अभी जिस चीज में वो लेक कर रहा है वो है उसकी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, जिसको उसे गन कई बार बता चुका है कि यूआई उसकी स्ट्रेंथ भी है और वीकनेस भी, और ये चीज वो तभी समझेगा जब वो यूआई को कंट्रोल करने लग जाएगा, एंड तब वो सही मायनों में परफेक्ट कहलाएगा, बिकॉज यूआई कंट्रोल करने के बाद डेनियल की कोई वीकनेस रहेगी ही नहीं, एंड देन वो लिटरली अनस्टॉपेबल बन जाएगा। एंड दैट्स व्हाई मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट चैप्टर में हमें डेनियल की एंट्री देखने को मिलने वाली है। और अब आप बताओ कि क्या लगता है आपको, दोनों में से कौन सा डेनियल फाइट में एंटर करेगा, बिकॉज चाहे ओजी डेनियल हो या फिर बिग डेनियल, इसमें फायदा तो डेनियल का ही होगा। एंड ये पाथ वाली बात भूलना मत, बिकॉज बिग बॉडी में डेनियल यूआई को कंट्रोल करेगा, जिसका फायदा उसे लिटिल बॉडी में भी मिलेगा, यानी इससे उसका डबल ही फायदा होगा। तो चलो इसी के साथ इस वीडियो को यही रैप अप करते हैं, और काफी टाइम बाद वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ा प्यार दिखाओ यार, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय। टूटे थे कहने दो बातें हमारी वो सारी जो कहनी थी तुमसे सभी, बहने दो आंसू ये यादों में तेरी, क्यों ना सुनी किसी ने भी हमारी दास्तां।